और जंगल जैसे ही पहुंचे और जंगल में वैसे ही रास्ता नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम तक तो खूब ऊधम की, मजा लूटी, आनंद मजा करने ही गए थे। शाम को खूब, और एक बार मजा आने लग जाए तो फिर विवेक कहाँ रहता है, कहाँ जा रहे हैं कुछ दिखता थोड़ी। भटकते भटकते, घूमते घूमते, सैर करते करते वह जंगल के अंदर 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 पहुंचे। अब जैसे ही शाम होने लगी उनको समझ में आया वापिस भी तो जाना है। उन्होंने खूब खूब रास्ता खोजने का प्रयास किया, पर रास्ता गुम चुका। जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां से रास्ता मिलना संभव ही नहीं था। थके हारे थे, सोच रहे थे कुछ खा लूं, कुछ तो पेट भर लूं। साथ में थोड़ा बहुत था, उतना खा के सो गए। थके थे, थोड़ा सा मिला, खा के सो गए। रात जैसे तैसी बीती। सुबह पुनः पुरुषार्थ किया चारों ने मिलकर कि कोई इधर कोई इधर, सबने रास्ते पर खोजने का प्रयास किया, पर रास्ता किसी को नहीं मिला। चारों मित्र थे, अच्छे मित्र थे। और पुनः दोपहर का समय हुआ। अब जो दिन भर घूमेगा भूख तो वैसी लगेगी। साथ में जो भी सामग्री थी सब खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, खा गए थे। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। वह चलते गए चलते गए चलते गए। एक बहुत बड़ा वृक्ष और बहुत सुंदर फल जिस पे लगे थे, उस फल के वृक्ष ने उनका मन आकर्षित किया। चारों ने अचानक उस वृक्ष को देखा दूर से, और दूर से कहने लगे, अरे ये बहुत सुंदर फल दिख रहे हैं। हो सकता है जितने सुंदर फल दिख रहे हैं वो उतने मीठे ही हो। भूल मत करना, कभी भी ज्ञानियों भूल मत कर लेना, जो जितना सुंदर दिखता है वो उतना सुंदर अंदर से हो। पप्पू भाई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दाऊ कि भीतर से व्यक्ति बाहर से सुंदर दिखे और वो भीतर से भी सुंदर हो। ऐसा तो हो सकता है जो भीतर से सुंदर है वह कभी कभार बाहर से भी सुंदर हो, पर बाहर से सुंदर दिखने वाली प्रत्येक वस्तु सच्ची और अच्छी हो जरूरी नहीं है। नहीं है। जो संजीव भाई तुम्हारे घर में बहुत सारे टंगे होंगे, शोकेस में भी लगे होंगे, रखे होंगे, वे नकली फूल, नकली पौधे, नकली फल दिखने के लिए तो असली से भी सुंदर दिखते। देखे कभी आपने? जो नकली फल और नकली फूल और नकली जितनी वस्तु है वह असली से भी अच्छी लगती है, दिखती है, पर पास में जाकर देख लेना, हाथ में लेके समझ में आ जाएगा स्वाद किसका आएगा। स्वाद किसका आएगा आदेश भाई? वह भले ही नकली अंगूर, नकली अनार, फल बहुत सुंदर है, मुख में डालना क्या करोगे? वह सुंदर दिखने वाला सुंदर हो जरूरी नहीं है, पर क्वचित कदाचित वह अंगूर उतने सुंदर नहीं भी हो जितने भरत भाई नकली है, पर स्वाद किस में आएगा? असली में आएगा। ऐसा ही है जो नकली दिखावा करके धर्मात्मा बनना चाहता है, उसके साथ यही परिणति। वो सुंदर धर्मात्मा है, बहुत सुंदर धर्मात्मा है, पर वह अच्छा नहीं है और सच्चा नहीं है। जो अपने आप को जानता है, वास्तविक धर्म को जानता है, वो ही सच्चा और अच्छा है। भी पेड़ पर लगे हुए फूल बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे, नकली नहीं थे, नकली नहीं थे, बिल्कुल भी नकली नहीं थे। पर बहुत सुंदर जो होता है, जो बहुत सुंदर दिखाने का प्रयास करता है, ऐसे वस्तुओं से और ऐसे व्यक्तियों से युवा बच के रहना। क्योंकि जो अपने भीतर की खोट छुपाना चाहता है राजेश भाई, वो ही बाहर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। जो भीतर से अच्छा है वो तो है ही, उसको दिखाने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह कस्तूरी को कभी अपनी घोषणा, प्रमोद भाई अभी पढ़ रहे थे, जो कस्तूरी है, सुगंध है, उसे अपने आप को सिद्ध करने के लिए शपथ नहीं खानी पड़ती है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा ये उन्हें कहना पड़ता है जो झूठ बोलते हैं। नहीं कहते। कौन से भगवान ने आज तक शपथ खाई? क्या समोज शरण बैठ के सुमन जी कभी भगवान को शपथ खाते हुए सुना?
कौन से भगवान ने शपथ खा के कहा कि जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं? नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे सत्य जी रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। जो झूठ जीते, झूठ बोलते, झूठ चलते हैं, उनके लिए शपथ खानी पड़ती है। ऐसे ही ये दिखावा जिसका होता है, उसको ही सिद्ध करना पड़ता है कि मैं कितना अच्छा। दिखाओ मत, अच्छे बन जाओ, दुनिया अच्छा कहने लग जाएगी। किसी ने उस कस्तूरी में सुगंध भरी नहीं थी, वो तो थी, पता चल गई। ऐसे ही जो सत्य में जिएगा वह परिपूर्ण रूप से सत्य को कहेगा और दुनिया उसे मानने लग जाएगी। चारों मित्रों ने उस पेड़ को देखा, इतनी सुंदरता, इतने सुंदर मनमोहन फल, वह दौड़ते वह पहुंचे। भूख लगी थी सो दौड़ के पहुंच गए, और जैसे ही दौड़ के वहां पहुंचे, उन्होंने सोचा कि भूख तो लगी, ये फल तो खा ले, कुछ नहीं मिला, कम से कम फल ही खा ले। उन 4 मित्रों में से 3 मित्रों ने तो फटाफट पेड़ के उस फलों को तोड़ा और खा लिया। चौथा जो मित्र था, वह फल को देखता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो सोचता है नहीं, मैंने गुरु से नियम लिया है, मेरा अभक्ष का त्याग है, और गुरु ने तब भी मुझे कहा था कि अनजानी वस्तु, अनजानी सामग्री, अनजाने फल खाने ये अभक्ष है। मेरा अभक्ष का त्याग है, मैं कैसे खाऊं? भले ही मैं भूख सहन कर लूंगा, पर गुरु के सामने लिया मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। भले ही प्राण चले जाए, पर मैं इस अभक्ष को, इस फल को नहीं खाऊंगा। तीनों ने फल को बिना जाने ही खा लिया। सुंदर दिख रहा था, पटापट 1 2 3 4, और यहाँ पे जैसे ही फल खाए, उन्हें धीरे धीरे से मद चढ़ने लगा था, और 4-5 फल खाते खाते वे तीनों के तीनों मर गए। चौथा देखता रह गया कि ये क्या हुआ। वे मात्र दिखने के लिए सुंदर थे, पर वह विष फल थे, जहरीले फल थे। उन्होंने खाया, वे तीनों मर गए। चौथे का नियम था मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, वो चौथा बच गया। वो कोसने लगा, उन मित्रों से कहने लगा कि भाई मैं कह रहा था थोड़े रुकते तो, सब खा के मर गए तुम लोग। अपने आप को धन्य मानने लगा। चलो, निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में मैंने इतना ही नियम लिया था कि मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, और मात्र उसके नियम से भले ही भूखा हूं, पर मरा तो नहीं, क्योंकि मैं भाई जान है सो जहान है, और जान ही नहीं तो फिर काय का जहान है। चले जाना जहान में, पर पता ही नहीं है मुकेश भाई जहान में जा रहा है कि जहन्नुम में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। इसलिए सोच के विचार करके हमें अपने खान पान के बारे में सोचना है। अगर हम अपने खानदान को सुरक्षित रखना चाहते तो नवनीतम प्रसून आदि, कोई फूल पत्ती, ये सब अभक्ष है। बढ़िया चाव से खाते हैं, वो गुलकंद खा रहे, कोई अचार खा रहा है, कोई पत्तियाँ खा रहा है। धनिया पत्ती वगैरह तो नहीं खाते ना माँ आप लोग? धनिया पत्ती, नीम की पत्ती, जिसे बकरी भी नहीं चबाती, उसे खाने के लिए मर रहे, लड़ रहे हैं। आज धनिया पत्ती नहीं बनी, आज मीठा नीम नहीं मिला, मरो। बकरी भी नहीं खाती, अनु जी से बकरी भी नहीं खाती, भी जो इसे खा रहा है धनिया पत्ती चाहिए, धनिया पत्ती के लिए लड़ रहे हैं। पत्ती, फूल, ये सब कुछ अभक्ष है। चाहे गुलकंद हो, चाहे दुनिया भर के आप कोई अन्य नामों से आज पुकार लेना, वे सब कुछ अभक्ष है। देख लेना उस गुलकंद और जो वे सड़ा के बनाए हैं, उसको कभी सूक्ष्मदर्शिका के नीचे डाल के देख लेना, बढ़िया इल्ली ऐसी करती हुई मिलती है। बढ़िया महाराज, उसी का तो स्वाद आता है, इल्ली को तो खाते हैं हम लोग। खाओ। जितने अभक्ष खाने वाले बेचारे उन्हीं पर्यायों में जाकर उन्हीं स्थानों में इल्लियाँ बनेंगे। जिन्हें गुलकंद पसंद है और खाते खाते बेचारे मर गए ना, उसी में जाके सुना था ना उस दिन, वे खरबूजे के राग में मर गए और खरबूजे में जाके बैठ गए। ऐसे ही तुम गुलकंद और अभक्ष के राग में मरोगे ना, उसी में कोई इल्ली बनेगा, कोई छोटा जीव बनेगा, मरोगे वहीं पे। छोड़ो, वर्जयेत न आद्यात कदाचन, इनका कभी भी श्रावक को सेवन नहीं करना। ये माँ कोई त्यागी व्रति की बात नहीं चल रही।
कोई प्रतिमाधारी की व्याख्या नहीं चल रही, हो गई प्रतिमाधारी की व्याख्या। ये सामान्य श्रावकों को कह रहे हैं, अगर आप जैन कुल में जन्मे हो और अपने आप को श्रावक मानते हो, कम से कम इनका ही तो त्याग कर लो, अभक्ष ही छोड़ दो। पर नहीं छूटता, मानते तो है, जानते तो है, पर मानते नहीं है। कभी कभी मान भी लिया तो जीवन में उतारते नहीं। नवनीतम प्रसूनादि, नवनीत यानी मक्खन, मक्खन मक्खन भी नहीं खाना चाहिए। आजकल तो पता नहीं कितने कितने दिनों से वह बना हुआ मक्खन कहाँ खाते महाराज जी, हम तो बटर खाते हैं। हाँ बटर चलता है, खाओ 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 उस बटर को। अनु जितने जितने बाजार के बटर घी मक्खन खाने वाले हैं वे साफ साफ मांसाहारी है। जो बाजार का घी, बाजार का मक्खन, बाजार का सब कुछ खा रहा है, बाजार के चाटने वालों के तो कहना ही क्या। कहाँ कितना शुद्ध बनता है सब कुछ पता है, बढ़िया छिड़क दिया, नाक पसीना बना लिया, खा गया, क्या टेस्टी है, खाओ। नहीं, मैं छोड़ने की बिल्कुल नहीं कहता, किसी को मैं नहीं छोड़ा था, पर जब जब खाने का विचार आ जाए ना, तब तब 1-2 घंटे जिस ठेले पे खाओ ना, उस ठेले के सामने 2 घंटे दूर से देखना वो बनाता कैसे बनाता है। बनाते बनाते ही वो देखना, देख लोगे ना तो बनाना खाना छोड़ दोगे। हाँ बढ़िया, वो अब क्या वो हाथ धोने जाएगा क्या माताओं जैसा कि भोजन बनाते बनाते पसीना आया कि वो बढ़िया रुमाल रख के वो मुँह पहुँच रहा है, इधर पहुँचा और उधर से आटा उसन लिया, डाल दिया, खाओ। उसी का तो स्वाद आता है, दूसरे के पसीने का खारा स्वाद, दूसरे के जीवों के वो मिर्च का स्वाद, खाओ बेचारो। कितनी 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 घिनो, मतलब शब्द नहीं मेरे पास, क्या क्या खाते हो। बाजार का खाने वाला, वह चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे कुछ हो, वह परिपूर्ण रूप से मांस मांस और मांस ही खाने वाला है। क्योंकि 2 प्रहर के बाद, 2 मुहूर्त के बाद उस मक्खन में तद जाति पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ परम सत्य है, अगर गाय का वो मक्खन है, मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ मक्खन है, तो गाय नाम के, गाय जाति के पंचेंद्रिय समूर्छन जीव 2 मुहूर्त के बाद उस मक्खन में उत्पन्न होते हैं। कौन से? अगर गाय का दूध है तो गाय जाति के, भैंस का है तो भैंस जाति के, बकरे के तो जिस जाति के वह उस तिर्यन से दूध निकाला है, उस जाति का 2 मुहूर्त के बाद उसमें जीव पड़ते हैं। खा लो, आजकल तो पैक के बटर आते हैं, खा लो। परिपूर्ण रूप से मांस खा रहे हो, मांस खा रहे हो। जो बाजार का वो जो समुद्री नमक खाता है ना, कह दूं क्या, कह दूं क्या, पचेगा नहीं फिर घर जाके भोजन। पचे नहीं पचे, पर परम सत्य को तो नहीं में भाई पचाना ही पड़ेगा आज के युवाओं को। जो समुद्री नमक खाता है भरत भाई, वो तो मांस क्या हड्डी भी चबा जाता है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। कभी देखा कभी वो समुद्री नमक राजेश भाई कैसे बनता है? समुद्र के किनारे पे इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ, गड्ढे खोदे जाते हैं, वह पानी उसमें जमा होता है, और पानी के साथ जो जो जीव थे वो कहाँ चले गए? छान के भरते होंगे ना पानी, क्यों राजेश जी, छान के भरते ना पानी उस गड्ढों में, पूरा वही का वही पानी उसमें हो गया। और जैसे ही सूर्य की तपन से वो पानी सूखता है, जो बचा है वो नमक है। कितने जीवों की हड्डी बढ़िया पीस पीस के खा रहे हैं, और उंगली पीस पीस के नमक, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मात्र पुद्गल के टुकड़े, वो भी मांस और हड्डी के टुकड़ों के। बाजार का घी हो, चाहे वो पत्थर का हो, पत्थर नहीं वो समुद्री नमक हो, ये सब अभक्ष खाने वाले हैं। खानदान का नाम रोशन करना बेटा, खानदान का नाम रोशन करना। माँ साहब पहले अपने खान पान का तो ध्यान रखो, फिर बच्चों को खानदान का नाम रोशन करने की बात करना। खानदान के लिए तो लड़ रहे हैं, खानदान के नाम के रोशन के लिए होने के लिए बात कर रहे हैं, पर खान पान को तो रोशन कर लो, खान पान का तो भक्ष बना लो, तब तुम्हारा वह पर्याय और तुम्हारा खानदान भी भक्ष हो जाएगा, या खानदान भी प्रासुक हो जाएगा। हमारा खान पान ही प्रासुक नहीं है, खानदान कहाँ से प्रासुक होगा? जाओ, समय हो गया है। आज तो पहला दिन था तो लेट हो गए पप्पू भाई, कल समय का ध्यान रखना। क्या फिर बहुत सारों को आकुलता होती है,
पर सबको, किसी को कुछ कमाने जाना है तो किसी को पाप कमाने जाना है। हाँ, किसी को पैसा तो किसी को पाप, सबके दो कान हैं और दुकान है। इसलिए कल भी समय पे हमें समझना है। नवनीतम, ये मत कह देना, नहीं तो निखिल बहुत होशियार है, शान है, कहेगा महाराज जी वो फिर 2 मुहूर्त के बाद कहा ना, मतलब लगभग 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटे जैसे यहाँ से निकला हम खा लेंगे। नहीं, वो भी अवश्य कहा है, इसलिए कि वह गरिष्ठता को बढ़ाने वाला है, मादक है। कहा के देख लेना, जो विशेष उस मक्खन नवनीत आदि का सेवन करता है, मद चढ़ता है, मादक है, कामवर्धक है, इसलिए उसका भी सेवन ना करे। जैसा मद्य, मधु और मांस छोड़ना चाहिए, चौथा मकार मक्खन है। मक्खन भी श्रावक के खाने योग्य नहीं है। 2 मुहूर्त बाद तो श्रेयांश भाई है ही नहीं है, पर उसके पहले भी वह मांस तुल्य ही है, मादक है, कामोत्तेजक है। इसलिए श्रावक को, सद्श्रावक को उसका सेवन नहीं करना चाहिए। नवनीतम प्रसूनादि शाकम न आद्यत कदाचन, आद्यत यानी खाना, इनका कभी भी श्रावक को सेवन करना ही नहीं चाहिए। सेवन का अर्थ मात्र युवाओं मुख से नहीं, अगर हम अन्य किसी इंद्रिय से भी इन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो भी वह हमारे लिए अभक्ष्य का ही पान है, वह अभक्ष्य का ही पदार्थ है। बहुत सारी माताएं वह लहसुन खाते नहीं महाराज जी, पर नजर ना लगे इसलिए भले बच्चे के गले में टांग देते हैं। खांसी के लिए तो दवाई है, ये है, दुनिया भर की सब बातें ठीक है, पर अभक्ष्य मतलब अभक्ष्य। ऐसा भी नहीं कि हम वह फूलों को खा नहीं रहे, पर फूलों को सड़ा के बनाया हुआ वह सेंट हो, बनाया हुआ इत्र हो, बनाया हुआ वे आजकल के माँ आपके जो वेज लिपस्टिक और नेल पेंट क्या क्या बन रहे हैं, वे भी फलों को और फूलों को सड़ा के ही बने हैं। जाओ मुरंगान, मतलब भोजन करने के लिए अब क्या क्या करना, समय तो हो गया है, समय को समझने का। इसलिए जितना पुरुषार्थ माँ खानदान को संभालने के लिए करते हो, उससे थोड़ा सा भी पुरुषार्थ खान पान पे करोगे तो खानदान तो सुधर जाएगा। इसलिए मुख्यता से अपने उस खान पान पर दृष्टि डालो, फिर खानदान तो सुधर ही जाएगा। करेंगे कल पुनः समय पर समय की चर्चा। आज ही शुरुआत हुई है, करेंगे पुनः उस अगले श्लोक पर जहाँ शिवकोटि स्वामी श्रावक के उस सदगृहस्थ के बारे में समझाने वाले हैं। करेंगे पुनः समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।